नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की वार्षिक दर को 8.4% की तुलना में 7.6% कर दिया है। स्कीम में 64 लाख रुपए मिलने की होती है गारंटी। बताएंगे आपको कैसे और कितना करना होगा निवेश। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, अगले 3 महीने तक 15,000 से कम वेतन वालों का ईपीएफ देगी सरकार। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। टिकटॉक के जैसा ही आईआईटी के स्टूडेंट से बनाया मिट्रॉन ऐप, अब तक 50 लाख से ज्यादा बार किया जा चुका है डाउनलोड। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, कहा मुफ्त या कम खर्च में कोरोना का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों की करे पहचान। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के हितों की रक्षा के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर अब 7.6% सालाना कर दिया गया है। माता पिता या कानूनी अभिभावक में से कोई भी लड़की के लिए ये खाता खुलवा सकता है। इस योजना में बच्चे के माता पिता को केवल 14 साल तक निवेश करना होता है, जबकि खाते की मैच्योरिटी अवधि 21 साल है। 14 साल के बाद बचे हुए 7 साल के दौरान 14 साल के क्लोजिंग बैलेंस पर 7.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 21 साल बाद मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना कम से कम 250 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 21 वर्ष है। हालांकि बेटी के 18 वर्ष के हो जाने के बाद उच्च शिक्षा या शादी के लिए कुछ पैसे योजना में से निकालने की अनुमति मिलती है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ रहे सैन्य तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले के हल के लिए मध्यस्थ बनने की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा, हमने चीन और भारत दोनों से कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करना चाहता है। बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ सटी भारतीय सीमा पर तनाव जारी है। दोनों पक्षों ने यहाँ जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेल मंत्रालय पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां अपनी मर्जी और शर्तों पर चला रहा है। ममता ने कहा, हमारी जानकारी के बिना 36 ट्रेनें मुंबई से आ रही हैं। रेलवे अपने दम पर इसकी योजना बना रहा है। अम्फान तूफान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, बंगाल इस वक्त तूफान की तबाही से जूझ रहा है और रेलवे हर दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेज रहा है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि 28, 29 और 30 मई को पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से नुकसान की भी आशंका रहेगी। दिल्ली और एनसीआर में भी आंधी तूफान की आशंका है, जिससे तापमान गिरेगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को कह रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल लोगों से कोरोना इलाज के नाम पर 5 से 10 लाख तक वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना से निपटने में दिल्ली सरकार नाकाम साबित हो रही है। अस्पतालों में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 2500 बेड्स खाली पड़े हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 15,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पीएफ अगले 3 महीने तक सरकार देगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में कंपनी और कर्मचारियों की ओर से दिए जाने वाले 12% यानी कुल 24% के अंशदान को अगले 3 महीने तक सरकार वहन करेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। 31,000 से ज्यादा मामलों के साथ मुंबई भारत के कोरोना वायरस संक्रमणों का लगभग 5वां हिस्सा है और देश में कोरोना के चलते हुई मौतों में लगभग 1/4 मुंबई में ही हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कोविड-19 के प्रकोप में बेहद खराब हालत हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि युद्ध क्षेत्र है, हमें एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज को रखना पड़ रहा है। कुछ लोग जमीन पर हैं, जबकि कुछ लोग कॉरिडोर में रखे गए हैं। हमारे पास अधिक ऑक्सीजन सपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बक्सर क्वारंटाइन सेंटर से अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक युवक की भूख ने सबको हैरत में डाल दिया है। क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अनूप ओझा नाम का युवक क्वारंटाइन सेंटर में और इसके बाहर भी चर्चा केंद्र बना हुआ है। वो अकेले ही 10 लोगों का खाना खा जाता है। उसके नाश्ते खुराक में 40 रोटी और कई प्लेट चावल होते हैं।
इस युवक की खुराक ने लोगों को चौंका दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान भारतीय मूल के जाने माने अमेरिकी लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशीष झा और जोहान गिसेक ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 वायरस अगले साल तक रहने वाला है। सरकार को लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां आरंभ करते समय लोगों के बीच विश्वास पैदा करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक को पछाड़ने के लिए IIT के स्टूडेंट्स ने मित्रो ऐप बनाया है। 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हुआ मित्रो ऐप एक नया भारतीय टिकटॉक प्रतियोगी बनकर आया है, जिसने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल की है। 1 महीने पहले ही जारी किया गया ऐप 50 लाख डाउनलोड को पार कर चुका है। टिकटॉक पर विवाद होने के बाद लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। लोग टिकटॉक को छोड़ मित्रो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। ये ऐप पूरी तरह से फ्री है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार लोगों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में उन्होंने कोरोना संकट के बीच PM केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए और BMC को 3 करोड़ रुपए का दान दिया था। अब अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। अक्षय ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लोगों की मदद के लिए 1500 लोगों के खाते में 3000 रुपए ट्रांसफर कर 45 लाख रुपए का दान दिया है। अक्षय ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ी तो वो आगे भी लोगों की मदद करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वो कोविड-19 रोगियों के मुफ्त इलाज पर विचार करे और ऐसे अस्पतालों की पहचान करे जहां कम खर्च में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि काफी भारतीयों के पास कोई बीमा कवर नहीं है। याचिका में निजी अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित गरीब और बगैर किसी स्वास्थ्य बीमा वाले मरीजों के इलाज का खर्च सरकार को वहन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक निजी स्कूल की शिक्षिका को ऑनलाइन क्लास के दौरान पाकिस्तान से संबंधित सवाल पूछने पर निलंबित कर दिया गया है। स्कूल के अधिकारियों ने शिक्षिका शादाब खानम को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। शादाब खानम ने कक्षा 4 के छात्रों को संज्ञा समझाने के लिए कुछ वाक्यों का उदाहरण लिया जो पाकिस्तान से संबंधित था। उन्होंने मैं पाक सेना में शामिल होऊंगा, पाकिस्तान हमारी प्रिय मातृभूमि है और राशिद मिन्हास एक बहादुर सैनिक थे जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को रिफंड का वादा करने वाले फिशिंग ईमेल से आगाह किया है। विभाग ने ट्वीट कर करदाताओं को सतर्क करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी लिंक पर क्लिक न करें जिसमें रिफंड का वादा किया गया हो। ये संदेश आयकर विभाग की ओर से नहीं भेजे गए हैं। कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ गई है। जालसाज सक्रिय हो गए हैं और रिफंड के नाम पर लोगों की जानकारियों पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर सरकार समय समय पर लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए चेतावनी जारी कर रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। 27 मई को पूरे 9 साल बाद अमेरिका इतिहास रचने की कगार पर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी में था। 27 मई को रात 2 बजे नासा के फाल्कन रॉकेट से 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना करना था, लेकिन 16:54 पर पहले इस मिशन को खराब मौसम की वजह से रोक दिया गया। अब ये मिशन 3 दिन बाद होगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बनाने का नियम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जानलेवा वायरस छींकने खांसने से करीब 20 फुट की दूरी तक जा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि विभिन्न वातावरण की परिस्थितियों में खांसने, छींकने और सांस छोड़ने के दौरान निकलने वाला संक्रामक कोरोना वायरस सर्दी और नमी वाले मौसम में 3 गुना तक फैल सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारत की अहंकारपूर्ण विस्तारवादी नीतियां उसके पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। खान ने पाकिस्तान के सहयोगी चीन का पक्ष लेने का भी प्रयास किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नाजी विचारधारा की तरफ भारत सरकार की अहंकारपूर्ण विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज गति से और भी बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 6566 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब इसके पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,58,000 को पार कर गई है। अब तक देश में 4,531 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 67,691 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 1,897 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में एक शादी समारोह में शामिल हुए लोगों में एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद शादी में शामिल होने वाले करीब 95 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल है। नगर निगम आयुक्त राजेश शाही ने कहा, हमने इस परिस्थिति के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल तैयार किया है।
और एहतियात के तौर पर इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अधिकारियों ने पड़ोसियों से क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रसार को आगे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक एहतियात बरतने को कहा है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा के संबंध में जरूरी घोषणा की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स को होम सेंटर पर परीक्षा देने की सहूलियत दी है। इसके साथ ही बच्चों को उनके गृह प्रदेश में परीक्षा देने की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा इससे उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जो किसी और शहर में या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन में अपने घर लौट चुके हैं। उन्हें परीक्षा देने के लिए वापस अपने स्कूल नहीं जाना होगा। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।